आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। तो साथियों, आज कर रहे हैं हम स्टैटिक जीके की क्लास फर्स्ट और आज की क्लास का नाम होगा हमारा स्टैटिक जीके 15 मिनट शो। यानी हम जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे वो एक 15 मिनट की वीडियो में करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे और इनसे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसी क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था। तो आपको ये बताना पटना शहर का जो पुराना नाम है वो क्या है। तो देखिए, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र। अब देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, यानी पाटलिपुत्र किसने बसाया था। तो वो बसाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। और कब इसकी स्थापना या कब इसको बसाया था? तो 490 BC में। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था। तो किसने राजधानी बनाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र को? तो वो बनाया था उदयन ने। अब उदयन कौन था? वो अजातशत्रु का पुत्र था। आगे इंपॉर्टेंट बनता है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। तो नदी के किनारे पूछे तो साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गंगा नदी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने रखा। तो ये पटना नाम किसने रखा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और ये याद रखना पटना नाम किसने रखा था। तो ये रखा था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए पटना किस राज्य में है। तो पटना किस राज्य में है? ये बिहार में। और बिहार की राजधानी भी क्या है? पटना है। तो ये आपको याद रखना पटना किस शहर में? बिहार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अजातशत्रु राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। किस नदी के किनारे? गंगा के। और पटना नाम किसने दिया? तो वो शेरशाह सूरी ने दिया था। और किस राज्य के अंदर है? ये बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की कब हत्या हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को, जो ऑप्शन बी में दिया है। और अब आपको ये भी पता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो किसने की थी? नथुराम गोडसे ने। नथुराम गोडसे। और नथुराम गोडसे से आपको याद रखना, तो नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो इनको फांसी कब दी गई थी ये भी आपको याद रखना। तो ये कब हो जाता है, इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको दी गई थी 15 नवंबर 1949 को। अब देखिए, इनको फांसी कहाँ दी गई थी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई थी। ये दी गई थी अंबाला छावनी में। अंबाला छावनी। और अंबाला छावनी आपको पता है कि कहाँ पर है? अंबाला छावनी किस राज्य में? तो ये है हरियाणा में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महात्मा गांधी से पूछा जाता है और एक महात्मा गांधी पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी 1893 में विदेश गए थे। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। और वापिस भारत कब आए थे? तो ये याद रखना 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इसकी डेट पूछी जाती है, बताइए किस तारीख को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापिस आए थे। तो ये याद रखना 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को। और कितने वर्ष रहे थे ये भी पूछा जाता परीक्षा में। बताइए महात्मा गांधी ने अपने जीवन के कितने वर्ष साउथ अफ्रीका में निकाले। तो लगभग 21 वर्ष का समय लगा था इनको वहां पर रहने का। तो 21 वर्ष का समय था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष कहां पर निकाले थे? साउथ अफ्रीका में। और साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, काटो जलाओ कृषि का अर्थ क्या है। तो देखिए, ये क्या है कि पहले तो अपनी फसल को काट लो, जो बचे हुए अवशेष को जला दो। तो इसका क्या अर्थ है? इसे बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं साथियों? झूम कृषि, जो ऑप्शन डी में दिया है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? तो ये याद रखना 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को, जो ऑप्शन बी में दिया है। अब ये याद रखना, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका कार्यालय, ऑफिस यानी कार्यालय कहां पर? तो इसका कार्यालय कहां पर है साथियों? इसका कार्यालय जिनेवा में। और जिनेवा कहां है ये भी आपको याद रखना, स्विट्जरलैंड में। तो कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड में। अब ये बताना कि जो WTO, इसमें कितने देश हैं। तो इसमें देशों की संख्या पूछता तो कितनी हो जाएगी? 164 देश हैं। इसमें कितने देश आते हैं? 164 देश आते हैं, जो व्यापार से संबंधित इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आंख। तो अब ये देखिए साथियों, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है साथियों? बैक्टीरिया के द्वारा। तो आपको याद रखना, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिससे आंत प्रभावित होती है? तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना साथियों, क्या है? साल्मोनेला। साल्मोनेला, साल्मोनेला बैक्टीरिया, इससे क्या होता है? टाइफाइड। और टाइफाइड से क्या होती है? आंत खराब। अब देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से? तो देखिए आपको मैं सारे के सारे बताता हूँ जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हिज्जा। नंबर 2 पे आ जाता है साथियों बुखार। नंबर 3 पे आ जाता है साथियों प्लेग। नंबर 4 पे आ जाता है साथियों निमोनिया। नंबर 5 पे आ जाता है साथियों क्षय रोग। नंबर 6 पे आ जाता है साथियों मियादी। ये रोग हैं साथियों जो किससे होते हैं? आपके बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये रोग याद रखने, बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं? हैजा हो गया, बुखार हो गया, और आपका प्लेग, निमोनिया, क्षय रोग और मियादी। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? तो ये होते हैं साथियों बैक्टीरिया के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये बताना साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो क्या है साथियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो ऑप्शन है सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तल किन धातुओं का मिश्रित उत्पादन, यानी पित्तल किन दो धातुओं से मिश्रित कर बनाया जाता है? तो पित्तल कैसे बनता है साथियों? याद रखना, तांबा और जिंक, यानी तांबा और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो पित्तल बनाया जाता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो ये आया था साथियों 1942 में। कब आया था? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। एक इससे रिलेटेड और मिशन है जो भारत आया था, तो वो क्या है साथियों? वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है साइमन कमीशन से, कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो पहला प्रकार का क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। दूसरा पूछा जाता है, बताइए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? अगर सदस्य की संख्या पूछता है साथी तो बता देना कि कितने हैं? 7। और इसमें सभी के सभी क्या थे? तो इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। 7 के 7 सदस्य क्या थे? 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। ये भी आपको याद रखना, 7 के 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की जो स्थायी कठोरता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों कैल्शियम सल्फेट, जो ऑप्शन है सी में दिया है। कैल्शियम सल्फेट के कारण क्या होती है? जल की स्थायी कठोरता रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो ये आपको पता है कि लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? शेर ए पंजाब। और एक इनका उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी भी किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। अब देखिए साथियों पंजाब केसरी हो गया और शेर ए पंजाब हो गया। अब देखिए इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये आपको पता है कि कांग्रेस के गर्म दल नेता थे। कांग्रेस के गर्म दल नेता थे। गर्म दल नेता थे। और कांग्रेस के गर्म दल नेता 3 प्रमुख माने गए। कौन कौन से माने गए? लाल, पाल और बाल। ये 3 कांग्रेस के गर्म दल नेता माने गए जो प्रमुख थे। तो ये लाल, पाल, बाल कौन है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, लाल से क्या जाएगा? लाला लाजपत राय। पाल से क्या जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। और बाल से क्या जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये 3 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इनसे? गर्म दल नेता से पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस के जो प्रमुख गर्म दल नेता लाल, पाल, बाल, इनमें से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन तीनों में से एकमात्र कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या है साथियों? कांग्रेस के एकमात्र, लाजपत राय एकमात्र क्या है? गर्म दल नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की क्या की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूछा जाए तो कब की थी? तो ये भी याद रखना 1920 में। और कहाँ का अधिवेशन था ये भी पूछ ले तो बता देना साथियों कहाँ का था? कलकत्ता का। आगे देखिए इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी मृत्यु किस कारण होती है? आपको पता है कि 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का जोर शोर से भारत के अंदर क्या किया गया था? विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए
क्या कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसमें बहुत हंगामा हो गया था पूरे देश के अंदर। तो पुलिस की लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 17 नवंबर 1928 के अंदर। और साथियों ये याद रखना कि 1928 के अंदर क्या था, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के लाठीचार्ज के कारण क्या हो जाती है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो ये याद रखना 1928 से क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के कारण इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो यूएनओ का जो स्थायी सदस्य देश है, अगर पूछ ले कि कितने स्थायी सदस्य देश हैं, वो 5 है। मैं इनकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ साथियों, फिर आप कभी नहीं बोलोगे स्थायी देश हैं। इनकी क्या है कि रूस का फेस, रूस का फेस। तो रूस का जो फेस है, इसमें 500 के 500 नाम है साथियों, कौन कौन से हैं। एक तो जाएगा 1 नंबर पे रूस, 2 पर का जाएगा फ्रांस, ए से अमेरिका, और सी से चाइना, और ई से इंग्लैंड। तो ये 5 देश हैं जो यूएनओ के स्थायी देश हैं। अगर अस्थायी देशों की संख्या पूछे, अस्थायी देशों की संख्या पूछे, अस्थायी देश कितने हैं, तो इसमें 10 है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अस्थायी देश से बनता है कि बताइए भारत अब तक यूएनओ का कितनी बार अस्थायी देश की लिस्ट में आ चुका। तो ये आ चुका है साथियों 8 बार। भारत क्या बन चुका, 8 बार यूएनओ का अस्थायी देश बन चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, यूएसए भी इसका स्थायी देश है, रूस भी है, चीन भी है, तो क्या नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, यानी दक्षिण अफ्रीका इस देश का स्थायी सदस्य नहीं है। अब देखिए यूएनओ का कार्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूएनओ का हेड ऑफिस। तो यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है साथियों, तो यूएनओ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर साथियों, यूएस में। तो ये भी आपको याद है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। तो ये भी, और एक क्वेश्चन ये बनता है करंट जीके से रिलेटेड, यूएनओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना एंटोनिया गुटेरेस, एंटोनिया गुटेरेस, एंटोनिया गुटेरेस क्या है, इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। और इनका कार्यकाल कब तक है, 31 दिसंबर 2026 तक। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार, आपात यानी जो भारत के ऊपर 3 तरह के आपात लगते हैं। एक राष्ट्र, जैसे मैं बता देता हूँ साथियों इसको डिटेल से कौन कौन से। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं, तो वो है 3, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो जो आपात अधिकार ये किस भाग में है, तो आपको भाग भी याद रखना, भाग 18 में। कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से में, तो आर्टिकल 352, 356 और 360। तो अब भी आपको याद रखना, जो आर्टिकल 352 ये देश पर कितनी बार लागू हो चुका है, 3 बार। 356 लगभग 100 से अधिक बार हो चुका, और 360 है जिसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, ये 1 बार भी लागू नहीं हुआ साथियों, 1 बार भी नहीं, ये 1 बार भी लागू नहीं हुआ भारत के ऊपर। जो 352 ये 3 बार लागू हो चुका है, और 356 को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो ये भारत का बताना कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन करता है। तो देखिए कंप्लीट भारत का 98%, कंप्लीट भारत का 98% एकमात्र ऐसा राज्य है जो अकेला करता है, तो उसका नाम क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक 98% भारत के स्वर्ण का उत्पादन करता है। अगर पूरे विश्व में देश पूछ लिया जाए कि बताइए पूरे विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक स्वर्ण का उत्पादन करता है, तो वो कौन करता है, चीन करता है साथियों, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे अधिक कौन करता है, चीन करता है। और भारत का कौन सा राज्य करता है, वो करता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, चीन की मुद्रा है, तो चीन की क्या मुद्रा, तो चीन की मुद्रा है युआन। अब देखिए 3 बच गए, ये भी बता देता हूँ कौन कौन से देश के। तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन हो जाएगी। येन किसकी मुद्रा है, जापान की। रिंगिट किसके साथियों, तो रिंगिट मलेशिया की, रिंगिट किसकी मुद्रा, मलेशिया की। वोन पूछ ले कि वोन किसकी मुद्रा, तो वोन किसकी जाएगी, दक्षिणी कोरिया की, दक्षिणी कोरिया की। ये भी आपको याद रखना, दक्षिणी कोरिया की क्या मुद्रा है, वोन। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 1853। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। तो ये चली थी साथियों मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच। अगर किलोमीटर पूछ ले कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और फर्स्ट ट्रेन यानी पहली जो ट्रेन थी इसका नाम क्या था साथियों, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ये भी आपको याद रखना, पहली ट्रेन का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। और ये कहां से कहां चली थी, मुंबई टू ठाणे। और कब चली थी, 1853 में। कितनी दूरी पर चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी के लिए। अगला देखिए कि क्या कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या क्या है। तो आपको ये बताना कि जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो ये करता है 12। कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12। और किस आर्टिकल के तहत करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है साथियों, तो ये करता है 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा। तो ये देखिए आपको सुना भी होगा कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो कौन सी गैस निकली थी, वो जहरीली गैस क्या थी साथियों, ऑप्शन ए यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट ये गैस थी। और कब ये पूछ ले कि कब हुआ था, तो ये याद रखना 3 दिसंबर 1984 के अंदर, 3 दिसंबर 1984 के अंदर ये गैस त्रासदी हुई थी। और कंपनी का नाम पूछ ले कि कौन सी कंपनी थी वो, तो कौन सी थी साथियों, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। उस कंपनी का क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड। और आगे देखिए कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने, जो ऑप्शन ए में है। आगे देखिए रेगिस्तान रहित महाद्वीप, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साथियों यूरोप। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। तो ये थी साथियों हमारी स्टैटिक जीके 15 मिनट शो की आज क्लास। और इसकी आज क्लास की हमारी लास्ट स्लाइड आ गई। थैंक यू के साथ उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी साथियों किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो हमें फीडबैक इस क्लास का जरूर दे कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप हमारी क्लास किस स्टेट या किस सिटी या किस जगह से देख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं स्टैटिक जीके 15 मिनट शो की सेकंड क्लास में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।